अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बख़ैर और आफ़ियत होंगे। इस्लामाबाद में तो सर्दियां तकरीबन स्टार्ट हो चुकी हैं और थोड़ी सर्दी में इजाफ़ा हो गया है। और ये सर्दी जब भी आती है तो इंसानी जिस्म पर अपने असरात भी छोड़ती है, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार। तो ये तकरीबन वायरल इसकी डिजीज़ेज़ हैं जो इन सर्दियों में तकरीबन सबके साथ ही ये मसला चलता है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ी आगे चल के एक टिप भी दूंगी, खुश्क खांसी जो हमें सर्दियों में होती है उसके लिए। और आप देखिए कि सर्दियां जो हैं, स्पेशली दिसंबर जब आएगा तो बड़ा उदास सा एक मौसम होता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मेरे प्लांट्स भी इन दिनों बड़े उदास हैं, सर्दी बढ़ चुकी है। और जिस चीज़ को मैं देखती हूँ उस पर एक उदासी सी मुझे छाई हुई नज़र आती है। ये मेरी विंडो जो है बेडरूम की, उससे एक व्यू है आपके लिए मेरे प्लांट्स का। तो मैं ये कह रही थी कि उदासी का मौसम होता है सर्दियों में और तकरीबन सरे शाम ही बिल्कुल खामोशी हो जाती है। लोग अपने घरों के अंदर सरे शाम ही चले जाते हैं और बाहर आपको गेमा गेमी बहुत कम देखने को मिलती है। और सर्दियों के लिए मैं सोच रही थी कि बेडशीट जो चेंज करूं तो थोड़ी कॉटन की मोटी बेडशीट को यूज़ करूं, क्योंकि अब सर्दी बढ़ गई है। तो सिल्क वगैरह की बेडशीट तो मैं नहीं यूज़ करती और मुझे ये इस तरह की फ्रिल वाली बेडशीट्स जो है वो बहुत पसंद है। तो मैं अक्सर अपने बेड के लिए फ्रिल वाली बेडशीट्स ही बनाती हूँ। तो चलिए हम इसे प्रेस करके लाते हैं अच्छे तरीके से, इसके पिलोज़ को, और इसको प्रेस करते हैं और उसके बाद मैं आपको इसको बिछा के दिखाती हूँ। और मेरी बड़ी बेटी जो है साथ साथ सफाई का काम भी कर रही थी, क्योंकि मैंने अपनी हेल्पर को अपनी वालदा के साथ उनके घर भेजा हुआ है ताकि वालदा को थोड़ी सहूलत हो जाए। और ये देखिए लिविंग रूम में जो प्लांट रखे हैं उनको पानी की ज़रूरत है, तो इनको मैं पानी भी अभी दूंगी। सफाई के बाद मैं इनको शावर करूंगी। आजकल सर्दी है तो ज़्यादा पानी नहीं दे रही हूँ, थोड़ा शावर कर लेती हूँ। और इसके इतने ज़बरदस्त छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू से लीफ निकलते हैं, इतने प्यारे लगते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं ये मुझे। वैसे भी मुझे प्लांट्स बहुत पसंद हैं। और बेडशीट जो है वो चेंज करने के बाद जो है मैं फिर किचन का रुख करूँगी, ताकि मैं देखूँ कि किचन की क्या पोजीशन है। और मैंने आपको बताया था मैं सारी सफाई जो है किचन की रात को ही कर लेती हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने बेडशीट चेंज नहीं की थी, तो आज मैंने सोचा कि मैं अपने बेड की बेडशीट ज़रूर चेंज करूँगी। मुझे कॉटन की बेडशीट्स बहुत अच्छी लगती हैं, स्पेशली फ्रिल वाली। और मैं ये ज़्यादातर कराची से ही लेती हूँ और वहीं से सिलवाती हूँ, और मेरी बेटी जो है फिर मुझे इस्लामाबाद भेज देती है। अच्छा, इस बेड पे ना बेडशीट को बिछाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका गद्दा जो है ना, वो भूखे पेट तो बंदा इस बेड के अंदर से निकाल ही नहीं सकता। बेड का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है कि गद्दा इतनी मुश्किल से निकलता है। दो बंदे जो हैं वो मिल के इसको निकालते हैं, मैंने और मेरी बेटी ने बड़ी मुश्किल से इसको खींच के बाहर निकाला, और जिसके लिए मैं अपनी बेटी की शुक्रगुजार हूँ। अभी मैं इसकी बेडशीट चेंज करूँगी। और ये देखिए मैं इस तरह की बेडशीट्स बनवाती हूँ, नीचे एक पट्टी लगी होती है कपड़े की और ऊपर से फ्रिल होती है, तो ये बिल्कुल फिट बैठती है और बड़ी ज़बरदस्त इसकी फिनिशिंग आती है। और ये उठने बैठने से, सोने से और इस तरह से बिल्कुल ख़राब भी नहीं होती। आप इस पे लेटें, सोएं, उठें, आप देखेंगे बिल्कुल चादर जो है उसी तरह सेट रहती है बिल्कुल ना, इसका ये बेडशीट जो है। तो मुझे तो इस तरह की बेडशीट्स बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा मैं आपसे भी ये टिप शेयर करूं। ये एक सजेशन है कि आप भी इसी तरह की बेडशीट्स बनवाएं। और स्पेशली मुझे 4 पिलोज़ वाली, जो 4 पिलोज़ वाली बेडशीट्स हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखिए मैंने तकरीबन हर बेडशीट मेरी जो है वो फ्रिल वाली होती है और उसके साथ 4 पिलोज़ तो ज़रूर होते हैं। मुझे इस तरह की बेडशीट्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो चलिए जी, अब किचन का रुख करते हैं और देखते हैं अपने वहाँ के कामों को। अभी थोड़ी देर पहले मैंने और मेरी बेटी ने नाश्ता किया, और रात के काम रात को निपटाने से ये सहूलत हो जाती है कि सुबह के लिए ना तो इतने बर्तन होते हैं और ना इतना काम होता है। बस फटाफट 2-4 बर्तन होते हैं जो झटपट से धुल जाते हैं। तो सर्दियाँ होने की वजह से थोड़ी सी मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी। यहाँ मैं खांसी के लिए आपको एक टिप भी दूंगी और आपको वो जो रेमेडी है वो बना के आपसे शेयर करूंगी।
और यहाँ ये थोड़ी सी चाय जो बच गई है वो मैंने सोचा कि बाद में जब मैं काम करूँगी दोबारा गर्म करके मैं इसको पी लूँगी ताकि ज़ाया ना हो। और ये देखिए थोड़े से बर्तन है, ये झटपट धुल जाएंगे। यहाँ मैं अपने प्लांट्स को भी शावर कर लूँगी। और ज़्यादा पानी, इन दिनों सर्दी है तो इनमें पानी रुकना नहीं चाहिए, इसलिए मैं इनको शावर कर लेती हूँ। थोड़ा सा मिट्टी में भी शावर कर लेती हूँ और ऊपर मनी प्लांट्स के जो लीफ हैं उसको भी, तो ये बड़े ज़बरदस्त ग्रीन से हो जाते हैं। और मुझे प्लांट्स, मैंने बताया आपको, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये स्नेक प्लांट है जी, तो जनाब ये एयर प्योरीफाइंग प्लांट है और ऑक्सीजन को ये हमारे लिए बढ़ाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको कम करता है। तो ऐसे प्लांट्स को अपने घर के अंदर यानी इंडोर में ज़रूर ऐड कीजिए। लिविंग रूम में मैंने भी काफ़ी सारे प्लांट जो हैं इंडोर जो हैं अपने लिविंग रूम में रखे हुए हैं। और मैं, अभी सर्दियां हैं, ज़्यादा पानी नहीं देती हूँ तो मैं इनको शावर कर लेती हूँ। बाद में आ गई हूँ किचन में। मेरी बड़ी बेटी ने पहले ही जो है सालन की तैयारी शुरू कर दी है और मैं इससे पूछती हूँ क्या बनने जा रहा है। जी तो क्या बना रहे हैं? मेरे ख्याल में गोभी कीमा या कीमा गोभी। तो इसको हम कीमा गोभी कहेंगे। पहले पतीली में कीमा डलता है फिर गोभी डलती है, तो इसलिए ये हो गया कीमा गोभी बन रहा है। और माशाल्लाह मेरी बेटी बड़ी ट्रेन है, मुझसे ज़्यादा अच्छे सालन बना लेती है। जी जी, अच्छा आलू भी डल रहे हैं इसमें, मुझे पता ही नहीं था। मतलब कीमा आलू गोभी, सबसे पहले कीमा डला फिर आलू डले फिर अभी गोभी डलेगी। और मज़े की बात ये बताऊँ, जब मेरी ये बेटी छोटी थी ना, तकरीबन 16-17 साल की, पहली दफ़ा इसने कीमारवी बनाए थे और मुझसे रेसिपी पूछी तो मैं काम वगैरह कर रही थी तो प्याज भी जल गया और नमक भी ज़्यादा हो गया। फिर इसके बाबा ने मुझसे पूछा कि किसने बनाया है, तो मैंने कहा मैंने बनाया है। कहते हैं अच्छा। फिर मैंने चुपके से बाद में बताया कि ये बड़ी बेटी ने बनाया है। कहते हैं, फिर उसके सामने तारीफ़ करने लग गए कि बड़ा मज़े का सालन बना है। कहती है हाय बाबा कितने अच्छे होते हैं, तारीफ़ करते हैं, मगर मुझे पता है कि इसका प्याज भी जला हुआ है और नमक भी ज़्यादा है और रंग भी काला हुआ है। तो बेटियाँ बड़ी प्यारी होती हैं, अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे सबकी बेटियों के। तो यहाँ सालन की तैयारी। और आज आपसे भी एक ज़बरदस्त सी सर्दियों के हवाले से, खांसी बहुत हो जाती है, खासकर खुश्क खांसी, उसके लिए मैं आपसे एक टिप अभी शेयर करती हूँ ज़बरदस्त सी। बहुत आसान और इजी टिप है। तो चलिए अब अपनी टिप की तरफ भी चलते हैं कि वो क्या टिप है, थोड़ा सा जिससे आपकी सर्दियों की खांसी कंट्रोल हो सकती है। तो खांसी जो है सर्दियों की, उसके लिए एक टिप आपसे शेयर कर रही हूँ। ये इलायची है जो हम पुलाव में यूज़ करते हैं, मोटी वाली इलायची या बड़ी इलायची जिसको कहते हैं। ये देखिए, अभी मैं आपसे इसका टोटका शेयर करती हूँ कि हमने क्या करना है। जो आप सर्दियों की खांसी के लिए यूज़ करें तो मेडिसन के साथ साथ, जैसे खांसी का सिरप लेने के साथ साथ अगर इस टोटके को यूज़ किया जाए तो इंशाल्लाह काफ़ी अफाका हो सकता है। तो चलिए जी मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या करेंगे इसका। जी तो ये इलायची जो है हमने आग के अंदर रख दी है, थोड़ी देर बाद ये जल जाएगी, बिल्कुल काली हो जाएगी, तो हम इसको निकाल लेंगे। जी ये इलायची को हमने अच्छी तरह जला दिया है, अब इसको अच्छी तरह पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक पीसना है इसको। जी अब हम शहद लेंगे 2 चम्मच भर के, इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो उसके लिए बस आपको जिस वक्त फील हो कि ज़्यादा खांसी हो रही है तो आधा सा चम्मच जो है वो इसका ले लिया करें। ये पेस्ट सा बन जाएगा ब्लैक सा। यकीन कीजिए कि फ़ौरन अफाका आता है इससे खांसी में। साथ साथ लेकिन अपना मेडिकली जो आपका है कफ सिरप या जो भी आप लेते हैं वो भी यूज़ कीजिए, मैं उससे मना नहीं करूँगी, लेकिन ये एक घरेलू टोटका है ज़बरदस्त सा। ये देखिए बस इसको जी इतना सा जो है वो आप बस ले लिया करें। सुबह और शाम भी ले सकते हैं, और अगर ज़्यादा खांसी है तो 3 टाइम आप इसका यूज़ करें और इसको बना के किसी शीशी में डाल दें और ये ख़राब भी नहीं होता है। तो ये रहा जी एक ज़बरदस्त सा टोटका, एक टिप आपके लिए सर्दियों की खांसी के लिए। चलिए जी, छोटी सी डिबिया भी मिल गई हमें इसके लिए, जो कि कारआमद हो गई है। और मैं इस तरह की चीज़ें रख देती हूँ, फेंकती नहीं हूँ, किसी न किसी मौके पे काम आती हैं। अब देखेंगे चुन्नी सी जो है ये काम कर गई है, इसमें हम डाल के रख देंगे और ये काफ़ी दिनों तक ख़राब बिल्कुल नहीं होता है।
और सालन भी तकरीबन रेडी होने वाला है। इसमें गोभी डाल दी है, कीमा आलू गोभी, मैंने सही मतलब तरतीब से नाम लिया है। पहले कीमा डला, फिर आलू, फिर गोभी, तो ये भी रेडी हो जाएगा। और मैंने आपको जैसे बताया था कि हम रात के काम रात को निपटा लेते हैं, तो सुबह किचन बिल्कुल नीट और क्लीन होता है। तो चलिए थोड़ा देखते हैं कि वाकई मैंने आपसे सही कहा था या कि मैं वैसे ही आपसे कह रही थी। ये अभी जो खाना बन रहा है उसकी 2-4 प्लेटें हैं, और अभी जो शहद वाला टोटका किया, ये देखिए हमारा सुबह नाश्ते के सिर्फ यही बर्तन है। रात का काम रात को निपटा लेते हैं। और ये रहा मेरा टिनी गार्डन छोटा सा, और ये इसको देख के मैं बहुत खुश होती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। और चलिए जी एक व्यू देती हूँ आपको। ये देखें किचन बिल्कुल साफ़, और ये इसलिए निकाल के रखी हैं मेरे ख़्याल में कि ये अभी सालन में यूज़ होंगी, या तो बेटी ने काटने के लिए रखी हैं। और हाँ नहीं मुझे याद आ गया, वो भी कह रही थी कि मम्मा हरी चटनी बना रही हूँ, उसकी रेसिपी भी दिखा दें। तो चलिए जी फिर मैं आपसे थोड़ी देर में वो भी शेयर करती हूँ। तो कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ जुड़े रहें कि हम बनाने जा रहे हैं हरी चटनी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, और देखिए जी हरी चटनी कैसे बनती है। जी तो चटनी की रेसिपी स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ मेरी बेटी जो है वो लहसुन को जला रही है। अच्छा ये मुझे भी नहीं पता, सच्ची बता रही हूँ, मेरी इतनी एज हो गई है, लेकिन मेरे ख्याल में ये चटनी की रेसिपी मुझे भी नहीं पता। पहली दफ़ा मैं देख रही हूँ कि लहसुन को जलाया जा रहा है। अभी देखते हैं आगे क्या प्रोसेस है। ओह यहाँ तो शुगर भी आ गई है, मीन्स के चटनी में शुगर भी डलेगी। रियली मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं भी अब देखना चाह रही हूँ कैसे बनेगी, क्योंकि परसों मैंने खाई तो मुझे बहुत मज़े वाली लगी थी। अच्छा जी यहाँ शुगर, ज़ीरा और लहसुन इधर जल रहा है। लहसुन बेचारा जलते जलते क्या क्या सोच रहा होगा। और इस तरफ अभी फिर कुछ होने वाला है। ये क्या है जी? अजवाइन। अच्छा मेरी बेटी बता रही है कि झटपट बनने वाली चटनी है मम्मा, और नमक को स्टार्ट में ही नहीं डालना चटनी के साथ, फिर चटनी का कलर हरा नहीं होता, लास्ट में डालेंगे। तो आज मैं ये भी देखना चाहूँगी कि वाकई से ऐसा होता है कि लास्ट में डालने से चटनी का कलर बिल्कुल हरा भरा होगा। और ये आपके लिए मेरी बेटी की तरफ से एक टिप और फ्री गिफ्ट में। तो अभी देखते हैं, लवाजमात में इजाफा होता जा रहा है। ये देखें जी अब जो हरा मसाला है वो भी आ गया है जी, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, मतलब इजी रेसिपी। मेरे ख्याल में थोड़ा पानी डाला है इसमें। जी तो यहाँ नमक को दही में डाल दिया है, इससे चटनी हरी भरी बनेगी, मैंने तो यही सुना है। और अच्छा हो गया मुझे इस एज में पता चल गया है, वरना मेरा क्या होता। वाह वाकई जी ये तो बहुत हरी भरी है, वाह बिल्कुल मेरे गार्डन की तरह। और मैं अक्सर अपने गार्डन की ना जो वीडियोस डालती हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है, इतनी मेहनत मैं अपने गार्डन पे करती हूँ, लोग लाइक ही नहीं करते। पता नहीं गार्डनिंग को क्यों नहीं लाइक करते, हालांकि गार्डनिंग करने से बहुत सुकून मिलता है, और बंदा जो है फितरत के करीब होता है, और फितरत जो है अल्लाह से कुर्ब का ज़रिया है। तो ये देखिए हरी भरी चटनी तैयार हो गई है, बड़े मज़े वाली ज़बरदस्त सी।